CSE21 का जो मिड टर्म करंट पेपर हुआ है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो जो MCQs थे वो काफ़ी सारे जो है ना ये मास्टर्स की फाइल है इसमें से रिपीट हो रहे थे। तो लेट्स सी कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हाट इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेयर लार्ज प्रॉब्लम्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट पार्ट्स। ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क कैन हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसिंग पावर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टू इंश्योर दैट द सिस्टम कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्पाइट फेलियर्स। नेक्स्ट आता है ये जो है ना ये जिसका पेपर था उसमें दिया हुआ था कि यहाँ पर एग्रीगेशन की जगह पे उसको इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो दैट मीन्स बाकी सब कुछ सेम था, जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन था तो उसको चूज करना था। नेक्स्ट आता है डैश रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर वेयर ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी। प्राइवेट मेमोरी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, मतलब कि ये इसकी डिफाइन दी हुई है। नेक्स्ट आता है इन द कॉन्टेक्स्ट of distributed and parallel computing synchronization between different process or threads can be used to facilitate communication which is shared memory. नेक्स्ट आता है आपके पास SIST stands for single instruction single data। इसी तरह से आप MIST SIMD मतलब सबके जो है ना स्टैंड फॉर वो आप ध्यान में रख लें। नेक्स्ट है MIST डिफाइन दी हुई थी, मतलब कि बताना था कि ये क्या मिस्ट है या जो भी भी है। ये है आपके हैंडआउट्स में 84 उस पर दी हुई है। एक मिनट में ओपन कर लूँ। ये है रेफर्स टू द ट्रेडिशनल। यहाँ पर ये सिस्ट की मैंने की हुई कि अगर आपको किसी की भी आ जाती है ना तो वो आप देख लें। इसी तरह से नेक्स्ट है ये सिंध की दी हुई है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग होता है दैट परफॉर्म वन ऑपरेशन। इस तरह आप जो है ना सबकी देख लें। सिंध की भी दी हुई और नेक्स्ट आता है आगे ये pipeline of multiple independently executing functional units operating on single stream of data। ये आप जो सारे डिफाइन है ना ये आप रख लें ध्यान में MCQs के लिए। नेक्स्ट आता है sharing of computing resources among many users by means of multi-programming and multitasking is the specific characteristic of time sharing era। ठीक है ना, ये मैंने नीचे आपके हैंडआउट्स में ये बैच era, टाइम शेयरिंग, डेस्कटॉप era और नेटवर्क दिया हुआ है। ये आप तीनों ही MCQs के लिए देख लें और ये चारों। नेक्स्ट है evenly distributed network traffic to prevent failure caused by overloading a particular resource, so that is load balancing। ये था इसमें जो है ना स्टेटमेंट चेंज थी, दैट मीन्स कुछ ऐसा MCQ था जिसमें आंसर जो है ना यही वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ही था। तो आप बस पूरी आइडिया लगा लें। नेक्स्ट है appears in the form of a primary backup protocol which is primary based protocol। दैट मीन्स काफ़ी सारे MCQs काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सारे ही मास्टर की फाइल से ही आए हुए हैं। तो नेक्स्ट है डैश इज द एबिलिटी ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग टास्क एंड कंप्लीटिंग जॉब्स डिस्पाइट फेलियर्स और डिस्ट्रप्शंस व्हिच इज प्रोसेस रेसिलियंस। ये भी आपके MCQs PPTs में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है the most common approach to failure masking is redundancy, which is categorized into three types. Which of one of the following is not the category of redundancy? That is logical redundancy. Next, a dash can lead to both coordinator and the participants blocking, which may lead to the deadlock, which is two-phase commit protocol। ये आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 157 पे आई थिंक ये जो है ना फेजेस ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप कोई भी मतलब देख लें, अगर किसी को टू फेज कमिट का आया तो नेक्स्ट को सिंगल आ सकता है इस तरह का। तो आप इनकी डिफाइंस टाइप जो कुछ भी हैं वो देख लें। नेक्स्ट है ये SSB डाला हुआ है, ये ड्रॉबैक टू फेज में आ रहा है, इट कैन लीड टू। नेक्स्ट है इन टेक्निक्स processes are designed assigned to the processors at compile time, that is static mapping। यहाँ पे है कंपाइल टाइम इसी तरह से कुछ था।
ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हाँ ये आप देख लें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग से है। इसी तरह से कुछ था, रन टाइम का भी था कोई एमसीक्यू, इसी का देखा था मैंने। चलिए आप अभी ये देख लें, प्रोसेसर एट कंपाइल टाइम विच इज स्टैटिक मैपिंग। नेक्स्ट है टेक्निक, प्रोसेस एलोकेशन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन विच इज ऑल्सो ए स्टैटिक मैपिंग। एंड ये मैंने डायनामिक का डाला हुआ है, टेक्निक डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क अमंग प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिदम। मतलब डायनामिक में हम जो है ना ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कैन नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट है डैश मैपिंग इंट्रोड्यूसेस नॉन डिटर्मिनिज्म इनटू द system which is dynamic. In centralized dynamic mapping, whenever a processor has no work, it takes a portion of available work from the master process. तो अब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, मास्टर प्रोसेस एंड स्लेव का भी था आई थिंक। चलिए ठीक है, आप इसका मास्टर प्रोसेस देखें। नेक्स्ट है इफ टास्क आर जनरेटेड डायनामिकली देन दे मस्ट बी मैप्ड टू डायनामिकली। Dash refers to the amount of data that can be transferred between memory and the processing units per unit time, which is bandwidth. Dash is a mechanism that is used to control access to shared resources by enforcing exclusive and ordered access synchronization. Next MCQs आता है, a program is executed on multiple machines that communicate with each other over a network, distributed programming. The development of the memory hierarchy occurred on the behavior of a program known as locality reference. नेक्स्ट है फॉल्ट टॉलरेंस का भी कुछ था या जो भी, ये मैंने इसकी जो है ना पीपीटी से मैसेज डाला हुआ है। फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम इज वन दैट कंटिन्यू टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट फेलियर, मतलब कि कुछ भी। नेक्स्ट है फिजिकल रिडंडेंसी, इसका भी कुछ था आई थिंक। ये तीनों जो है ना रिडंडेंसीज दी हुई थी और एक जो है ना कोई और भी डाली हुई थी, तो हमने बताना था कि कौन सी जो है ना इसमें रिडंडेंसी नहीं थी, लॉजिकल रिडंडेंसी थी। एक मिनट मैं ऊपर देख लूँ। मीन्स दैट आप रिडंडेंसी में जो है ना ये देख लें, जो है इंफॉर्मेशन टाइम रिडंडेंसी एंड फिजिकल आता है, लॉजिकल रिडंडेंसी इसमें नहीं है। नेक्स्ट कैशेस के अबाउट जो है ना एमसीक्यूज था, कैशेस आर स्मॉल फास्ट मेमोरी एलिमेंट्स, आप इसको रीड कर लीजिएगा। और ये कुछ और एमसीक्यूज हैं जो यहाँ से उड़ते हुए आए हैं। तो इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इन विच several process simultaneously, मतलब कि पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और सीरियल कंप्यूटिंग, इन तीनों को जो है ना अपने डिफरेंस ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आया हुआ है पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट है मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर, इन दोनों की आपने ये डिफाइन जो भी दी गई है आपने देखनी है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट है ये तीनों जो है ना एमसीक्यूज में दिए हुए थे, मतलब ये तीन और एक और था। तो ये तीन मैंने ऊपर एमसीक्यूज दिखाए ना आपको, जिसमें एग्रीगेशन आ रहा था। और तो मतलब आपने ये देखना है कि डिकम्पोजिशन, कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन का है, लेकिन जो नेक्स्ट होगा ना इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन जो भी, वो जो है ना एमसीक्यूज आपने चूज करना होगा, मतलब वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट शेयर मेमोरी की डेफिनेशन, तो के बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन में था व्हाट इज कंकरेंसी। तो इसका जो है ना पेज नंबर 214 पे ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये कंप्लीट देख लीजिएगा। मैंने यहाँ बस जस्ट फॉर योर आइडिया ऐसे डाले हुए हैं डेफिनेशन और व्हाट इज कंकरेंसी इसके। आप ये हैंडआउट से जो है ना अच्छे से कर लीजिएगा, बेनिफिट्स भी इस तरह के। नेक्स्ट आता है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये मैंने आपको बताया है, ये लॉन्ग में आया था, तो इसका जो है ना डिफरेंस आपने कर लेना है हैंडआउट से, पेज नंबर 45 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ये there are several types of failures that can occur in parallel and distributed computing systems. You are required to mention the most common classification scheme of failures. तो ये हमारे पास जो है ना फेलियर की क्लासिफिकेशन की गई है, जस्ट हमें ना ये नाम मेंशन करने थे, क्रैश फेलियर, मशीन फेलियर, टाइमिंग फेलियर, रिस्पॉन्स फेलियर एंड आर्बिट्रेरी फेलियर। Also check the fault classification, which is transient fall, intermittent fall and permanent fall. नेक्स्ट शॉर्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, फ्लेम्स क्लासिफिकेशन हमने बताने थे ना, ये सिंगल
यहाँ पर जो है ना शॉर्ट में हमने ये फ्लेम्स क्लासिफिकेशन बतानी थी। यहाँ मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए भी कहा है कि ये जो है ना कि इनके स्टैंड फॉर अच्छे से देखने हैं, और ये शॉर्ट में भी आया हुआ है। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा असिस्ट, इसी तरह से सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा। नेक्स्ट है हाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग इज इफेक्टिव। ये कोई सिनेरियो दिया था जिसमें हमें बताना था कि डिस्ट्रीब्यूटिंग इफेक्टिव जो है ना इसमें कैसे इफेक्टिव है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।